महिमा जी, आप तो महिमा जी हैं और इन दोनों की महिमा अपरंपार है। इस पूरे महिमामय वातावरण को रास बिहारी गौड़ का नमस्कार है। हमने गौर फरमाया हुजूर, हमने गौर फरमाया। देश में 150 चैनल आ रहे हैं और उन पर 200 बाबा जी आ रहे हैं। है तेरी 250 बालाएं आ रही हैं। आदमी बाबा जी और बालाओं के चक्कर में परेशान है। जो गाना बाला रात को गाती है, बाबा जी सुबह उसका मतलब बताते हैं। कांटा लगा, बाबा जी बताते हैं दूसरों के कांटे निकालो। बालाएं कहती हैं कभी आर कभी पार, बाबा जी कहते हैं आर पार देखो। वाह। बालाएं कहती हैं छोड़ दो आंचल, बाबा समझाते हैं आंचल की छांव में रहो। जमाना क्या कहेगा? अब तो हरे रामा हरे कृष्णा, ओम शांति ओम, कपाल भाती और अनुलोम विलोम सब साथ साथ हो रहा है। स्थिति यह है, हम बाबाओं के प्रवचन पेस्ट करते हुए थूक देते हैं और बालाओं का फोटो थूक से पेस्ट कर लेते हैं। क्योंकि दोनों में एक सबसे बड़ी समानता है, कपड़े नहीं पहनते हैं। एयरपोर्ट पे कोई चेकिंग नहीं होती है, सब लोग उनका चरण स्पर्श करते हैं। चरण तो बाबा के रहते हैं, बाला का तो केवल स्पर्श ही होता है। शत्रु जी, इसे विडंबना कहें या दुर्भाग्य, इस देश में जिसने कपड़े उतार दिए, लोग या तो उसकी पूजा करने लगते हैं या उससे डरने लगते हैं, उससे मरने लगते हैं। उस पे मरने लगते हैं। ये काम आप ही कर सकते हो। आज तो ऐसा लग रहा है आप जैसे नेटवर्क के सिग्नल और आप पावर के। मोबाइल बड़ा अच्छा है, नेटवर्क बिजी हो रहा है, सेट भी अच्छा है और सेटिंग भी अच्छी है। अच्छा, डरने के मामले में सबसे बड़े दो लोग हैं जिनसे पूरा देश डरता है, मुंबई के भाई और यूपी की बहन जी। दोनों ऐसे भाई बहन हैं जिनसे रक्षाबंधन तक डरता है, और जो उनके बंधन में फंस जाता है उसकी रक्षा भगवान भी नहीं करता है। मुंबई के भाई टिकट काटते हैं, वो बहन जी टिकट बांटती हैं। मुंबई के भाई सुपारी लेते हैं, वो बहन जी चूना लगाती हैं। मुंबई के भाई जिस पर हाथ रखते हैं वो उठ जाता है, वो बहन जी जिस पर हाथ रखती हैं वो बैठ जाता है। सबसे बड़ा अंतर, मुंबई के भाई से जो पंगा लेता है वो अमर हो जाता है, बहन जी से जो पंगा लेता है वो अमर सिंह हो जाता है। दुनिया की आंखों में खटकता है, जलसा और प्रतीक्षा के बीच जिंदगी भर भटकता है। आदमी पंगा कहीं भी ले सकता है। हमारे राजस्थान में तो इन दिनों बहुत जबरदस्त पंगा है। इधर लाफ्टर चैलेंज चलता है, उधर लाठी चैलेंज चलता है। गुजर आंदोलन आप सब जानते ही हो। हमारी मुख्यमंत्री अकेली ऐसी मुख्यमंत्री हैं जो विज्ञापन दूध का करती हैं और लाइसेंस दारू का देती हैं। हमारे यहाँ 3 किलोमीटर पे दूध का बूथ नहीं मिलता है, लेकिन 3 कदम पे दारू की दुकान मिल जाती है, क्योंकि वो जानती हैं दूध पीकर आदमी 3 किलोमीटर चल सकता है। इसीलिए गुजर जाति हमारे यहाँ दूध बेचती है। दूध बेचने वालों को आश्वासन मिलते हैं और दारू बेचने वालों को आरक्षण मिलता है। मैं तो पिछले दिनों यूपी के चुनाव में यूपी में गया, वहां चुनावों के होर्डिंग, पिक्चरों के होर्डिंग दोनों को साथ साथ पढ़ा। लिखा था मायावती के पास, लिखा था माला माल वीकली। अटल बिहारी वाजपेयी कल हो ना हो, राहुल गांधी क्या कूल हैं हम, मनमोहन सिंह प्यार के साइड इफेक्ट्स, और सबसे खतरनाक होर्डिंग अमिताभ बच्चन और अमर सिंह दोनों का था। नीचे लिखा था गुड बॉय बैड बॉय। हम तो परिवारों में चुनाव करते हैं, शादी भी एक खास किस्म का चुनाव है, लेकिन उसमें संकट यह है आप चुन तो लेते हो पर उसमें 5 साल बाद दोबारा मौका नहीं मिलता है। गठबंधन की राजनीति होती है, गठबंधन होता है, लेकिन यह पता नहीं चलता बाहर से समर्थन कौन दे रहा है। शादी के संकट ऐसे ही होते हैं। आप जब शादी से पहले लड़कियां बहुत सुंदर सुंदर लगती हैं, ऐसा लगता है नेशनल हाईवे, टोल टैक्स जमा कराओ और उपयोग करो, ऐसा लगता है कार्य प्रगति पर है, आगे खतरनाक मोड़ है, और बाद में तो सिर्फ यही लिखा रहता है सड़क सीमा समाप्त,
कष्ट के लिए खेद है। कुआरे लोग परेशान, शादीशुदा लोग परेशान। कुछ कहते हैं लड्डू है, खाओ तो मजा, नहीं खाओ तो मजा। कुछ कहते हैं किला है, अंदर वाले बाहर के लिए धक्का लगा रहे हैं, बाहर वाले अंदर के लिए धक्का लगा रहे हैं। मैं कहता हूं लड्डू है ना किला है, ये एक खास किस्म की च्युइंगम है। शुरू में चबाओ मीठी लगती है, बाद में चबाए जाओ, चबाए जाओ, चबाए जाओ। और फिल्म नगरी, महानगरी के लोग तो इतने स्मार्ट होते हैं महिमा जी, जब तक चबाते हैं चबाते हैं, बाद में धीरे से दूसरे के चिपका भी देते हैं। पता नहीं कितने लोग दूसरे की च्युइंगम लेकर घूम रहे हैं। ना च्युइंगम है, दरअसल शादी एक खास किस्म का जूता है। शुरू में पहनो तो काटता है, बाद में आदत पड़ जाती है। इसलिए आदमी को जिंदगी की सड़कों पर चलना है तो जूता पहन ही लेना चाहिए। जूते चुराने की रस्म भी होती है, इसीलिए सालियां वो रस्म करती हैं कि समय है भाग ले। बचले बेटा बचले। शादी के समय जितनी भी रस्म है सबका एक कायदा है, लड़की देखने का कायदा। हालांकि वो कायदा बड़ा बेकारा कायदा है। जब कुएं में कूदना है तो गहराई नापने से क्या फायदा है। एक वो रिंग सेरेमनी होती है, आपने देखा होगा। रिंग सेरेमनी भी कुछ नहीं, उसमें ये होता है पहलवान रिंग में उतरेगा और कितना भी बड़ा खली हो बाद में छिपकली बन के निकलेगा। और उसके बाद शादी में हम फेरे लेते हैं, आग बीच में जलती है, जिंदगी भर जलती रहती है। लोग तापते हैं, मजे लेते हैं। शायद शादी करने का कारण दहेज होता है। मैं तो दहेज की समस्या में खुद फंसा हूं। मुझे झगड़ालू बीवी, चालू टीवी, पता नहीं क्या क्या मिला। लेकिन साहब जब से दहेज लिया है, ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ा होता हूं, दहेज लेकर दोस्तों भिकमंगा नजर आता हूं, भिकमंगा नजर आता हूं, भिकमंगा नजर आता हूं। थैंक यू। 9/11 के बाद अमेरिका में दहशत हो गया। लोग ऊपर में जो 50 तल्ले 60 तल्ले में काम कर रहे हैं, उनके सामने ऑफिस में एक टीवी रहता है। अगर उसमें कोई दाढ़ी वाला कोई बोल रहा अरबी में, वस्सलाम अलैकुम व अस्तहतल वल मुक्तअतल वल मुक्तहसल अन नखरतअतल व सुखरा, सभी लोग नीचे What is this? Attack the first you say. कोई आके समझाता है, नहीं नहीं वो कुछ नहीं बोला, वो बोला आज चांद दिखा है कल ईद होगा। 9/11 के बाद जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर है वहाँ जीरो ग्राउंड है, वहाँ खुदाई हो रही थी। अमेरिका ने सोचा फिर से बनाओ अपना। अब खुदाई हो रही थी, वहाँ अलादीन का चिराग निकल गया। What is this? क्या है ये? सर ये अलादीन का चिराग है। ओके इसको रगड़ो। रगड़ा, एक जिन निकला। क्या हुक्म है मेरे आका? जॉर्ज बुश देखे, बोले देखो हमारा 9/11 में बहुत सारा हमारा नुकसान हुआ था। कुछ लोगों ने, कुछ बदमाश लोगों ने हमारे ये बिल्डिंग गिरा दिया था कि क्या तुम इसको बना पाओगे? अभी लो मेरे आका। ये लो आका। ठीक है बन गया, ओके। अच्छा हमारा 5 प्लेन भी उसमें गड़बड़ हुआ था, उसको भी ला दो। अभी लो मेरे आका। जॉर्ज बुश के सामने जो पीछे चमचे रहते हैं उन्होंने कहा एक्सक्यूज मी सर, इसी लगे हाथों ओसामा बिन लादेन को बुला लीजिए। उसको पकड़वा ले। हाँ हाँ पकड़वा लो। ले तुम एक दाढ़ी वाला आदमी को पकड़ के ला सकता है? ऑफ कोर्स, क्यों नहीं आका। उसका नाम ओसामा बिन लादेन है। उसके चारों तरफ लोग बैठे रहते, गंदे लोग, बदमाश लोग। बोला अभी लो मेरे आका, अभी ले आया। 15 मिनट में एक दाढ़ी वाले को ला दिया। अमेरिका खुश। ओसामा बिन लादेन फैशन सभी लोग cheers। किसी ने इंडियन ने बताया भाई ये ओसामा बिन लादेन नहीं है, ये गलती से योग शिविर में बाबा रामदेव थे उसी को उठा के लाए, उसको वापस करो।